अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ किसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का रिव्यू नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं आपको बताऊंगी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं उसमें आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स में अप्लाई करने के लिए अगर आपको एडवर्टाइजमेंट की नीड है और आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास फॉर्म भी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट ASF की वेबसाइट पे जाना होगा। और वेबसाइट पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है और ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ टाइप करना है www.asf.gov.pk। यहाँ टाइप पास ये बहुत सारी साइट्स आएंगे। आपने जो टॉप पे वेबसाइट आएगी आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जनाब ये ASF की जो है ऑफिशियली वेबसाइट है, ये आपके पास ओपन होके आ जाएगी। अब आप यहाँ पे ढूंढेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे है। कभी इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और कभी स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आएंगे, तो आपको यहाँ पे फॉर्म और जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं नज़र आएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकें, तो आपका जो राइट हैंड है आपने राइट साइड से इसको स्वैप कर देना है हल्का सा अपनी स्क्रीन को। तो आपके पास ये 3 लाइंस नज़र आएंगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जॉइन ASF आपके पास नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर सिंपल एक क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास इश्तेहार भराए भर्ती नज़र आ रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसके अलावा यहाँ पे फॉर्म भी है, आपने यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और आपने यहाँ से मेडिकल, ये तीनों फॉर्म जो है आपने डाउनलोड करने ही करने हैं। और उसके अलावा अगर आप ये चाह रहे हैं कि जितने भी ओवरऑल पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स हैं और वहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि आपको जहाँ सूटेबल लग रहा है, आप सिंध में रहते हैं तो सिंध में कितने आ जाते हैं एयरपोर्ट्स, आपको जो नियरेस्ट पड़ रहा है आप वहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसका एड्रेस देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करती हूँ और यहाँ से मैं एक फॉर्म डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर आपको फर्दर डिटेल बताती हूँ। फॉर्म को मैंने डाउनलोड कर लिया है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जनाब यहाँ पे जो पहले नंबर पे असामी आ रही है वो है ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये BPS 11 के लिए इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जनरल मेरिट जो है इसमें 9% है। और इसके अलावा यहाँ पे जनाब यहाँ पे आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो है क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है FSC इंटरमीडिएट होनी चाहिए है और आपकी एज जो है कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज जो है वो 30 साल होनी चाहिए। उसके अलावा आ जाते हैं फ़िटनेस पे। जो मर्द हज़रात हैं अप्लाई करना चाहते हैं उनकी हाइट जो है वो कम से कम 5 फीट और 6 इंच होनी चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ चेस्ट का साइज़ वगैरह दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप फिट हैं, एलिजिबल हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो फ़ीमेल यहाँ अप्लाई करना चाहती हैं तो उनकी जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच मिनिमम जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जनाब आ जाते हैं नंबर 2 पे। यहाँ पे है कॉर्पोरल BPS 7 के लिए मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेरिट इसमें 34 है और यहाँ पे सारे ही आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ दिया हुआ है फाटा के लिए कितने हैं और सिंधही, सिंध शहरी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कितने, बलूचिस्तान फाटा के लिए कितने, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए जो मिनिमम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए और एज यहाँ पे सेम वही आ जाएगी आपकी 18 से 30 साल और सेम वही मेल
मेल के लिए 5 फीट 6 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचज़ उसकी हाइट होनी चाहिए। उसके अलावा नंबर 3 पे आ जाते हैं कॉर्पोरल BPS 5 के लिए है ये जनाब। इसमें सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेरिट इसमें 1 है, पंजाब मेरिट इसमें 6 हैं, सिंध दही मेरिट इसमें 2 हैं, सिंध शहरी मेरिट इसमें 1 है। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स यानी आपको जो आपका हैवी वेट एक लाइसेंस होता है ड्राइविंग का वो आपके पास होना चाहिए, LTV और STV और PSV। उसके अलावा कंप्यूटराइज और रजिस्टर लाइसेंस, तजर्बा और महारत को यहाँ पे तरजीह जाएगी। यहाँ भी एज की यही रिक्वायरमेंट रखी गई है। उसके बाद आ जाते हैं स्टीनियोटाइपिस्ट पे। ये BPS 14 के लिए है। इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही यहाँ पे वैकेंसी है, वो भी पंजाब के लिए है। और यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए इंटरमीडिएट जो है वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड कम अज़ कम जो है वो 40 वर्ड फ़ी मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे भी एज जो है वो 18 से 30 साल ही है। उसके बाद आ जाते हैं ड्राफ्ट्समैन BPS 11 के लिए। मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एक ही वैकेंसी है और पंजाब मेरिट के लिए है। इसमें भी डिप्लोमा जो है वो मांगा गया है। अगर आप एलिजिबल हैं और समझते हैं कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें आप अप्लाई करें। उसके बाद आ जाता है UDC BPS 11 के लिए है। ये मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और ये है जनाब पंजाब के लिए। इसमें जो है जो आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है जस्ट लाइक जैसे DIT किया हुआ है या फिर CIT किया हुआ है या फिर कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो आप जो है उसका सर्टिफिकेट अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज रहे हैं तो आपने वहाँ अपना जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सारे का सारा एज इट इज़ जो है आपने मेंशन करना है कि क्या आपको इसमें एक्सपीरियंस हासिल है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट है जनाब, ये BPS 10 के लिए ये मर्द हजरात के लिए और एक ही इसकी जो है वो वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई वो DAE मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर FSC डिप्लोमा किसी भी मंजूर शुदा इदारे से। इसके लिए भी एज रिक्वायरमेंट 18 से 30 साल है। उसके बाद रिलीजियस टीचर्स चाहिए BPS 8 के लिए और वो है खैबर पख्तूनख्वा में। और जनाब इसकी भी एक ही वैकेंसी है। मैट्रिक या उससे मसावी फाजिल दरसे निज़ामी हाफिज़ कुरान क़िरात तजवीज़ उनको आनी चाहिए जो इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जनाब यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट नंबर 8 पे चाहिए, नंबर 9 पे चाहिए मेडिकल असिस्टेंट जो है BPS 7 के लिए है। इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जो है जनाब सीट सिर्फ़ एक ही है और इसके लिए नर्सिंग में 1 साल का डिप्लोमा होना आपके पास जो है वो ज़रूरी है। और यहाँ पे जो एज यहाँ इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है वो है 22 से 40 साल तक। उसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे मोची की नीड है इस्लामाबाद के लिए और इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। नायब कासिद चाहिए BPS 1 के लिए और नायब कासिद के लिए प्राइमरी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है और बावर्ची चाहिए। और उसके अलावा जो है जनाब बावर्ची की 9 जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं। हेड क्वार्टर कराची के लिए 1 चाहिए, लाहौर के लिए 2 चाहिए, इस्लामाबाद के लिए 2, पेशावर के लिए जनाब 1 और सक्खर के लिए 1 और जैकबाबाद के लिए 1, खुशदार के लिए 1। और जनाब उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है जो कुक हैं उनकी प्राइमरी होनी चाहिए और पाकिस्तानी खाने बनाने आने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं स्वीपर खाकरोब जो होते हैं, इनकी जो है BPS 1 है और मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसकी जो है 4 वैकेंसीज़ हैं और इस्लामाबाद के लिए 1 चाहिए, कराची हेड क्वार्टर के लिए 1 चाहिए, लाहौर के लिए 1 और गिलगित के लिए 1 चाहिए। और यहाँ पे भी जनाब जो एज रिक्वायरमेंट रखी हुई है वो है 18 से 30 साल।
अब ये फॉर्म आपने सारा पढ़ लिया है। अब जो फॉर्म हमने डाउनलोड किया था, अब हमें क्या करना है, मैं आपको वो भी सारा फ़िलअप करना बताऊंगी कि वो फॉर्म आपने किस तरह फ़िल करना है और फ़िल करने के बाद कहाँ सेंड करना है। तो चलिए पहले मैं वो फॉर्म को जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने नियरेस्ट जो भी एयरपोर्ट होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है कि आपके नियरेस्ट कौन सा एयरपोर्ट लग रहा है। आप जहाँ इजीली जाके टेस्ट भी दे सकते हैं और फ़िज़िकल जो है वो भी दे सकते हैं। रिटर्न पहले फ़िज़िकल होगा, अगर आप फ़िज़िकल में पास हो जाते हैं तो फिर आपको रिटर्न कॉल के लिए कॉल कर दी जाएगी। तो चलिए पहले हम वो फॉर्म जो है उसको ओपन कर लेते हैं। फॉर्म मैंने डाउनलोड कर लिया था, अभी मैंने इस फॉर्म को ओपन किया है। ये फॉर्म जो है वो 3 पेजेस के ऊपर आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म जैसे आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, हार्ड कॉपी आपके हाथ में होगी, तो यहाँ पे ये रोल नंबर और ये डेट और रिक्रूटमेंट सेंटर, यहाँ आप ये ख़ुद मेंशन नहीं करेंगे। रोल नंबर नहीं आपने मेंशन करना है, रोल नंबर आपको जो है इससे पहले ख़ुद देंगे जब ये फॉर्म सबमिट हो रहा होगा। उसके बाद जो है यहाँ आपने अपनी जो है एक तस्वीर लगा लेनी है साइन और स्टैम्प के साथ। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगानी है आपने, फिर ब्लू बैकग्राउंड हो या फिर वाइट बैकग्राउंड हो। उसके बाद यहाँ आपने रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो कौन सा चूज़ किया है, कराची चूज़ किया है, इस्लामाबाद चूज़ किया है या फिर सक्खर या फिर नवाबशाह, लाहौर, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। प्रोवेंस आपका कौन सा है, यानी सूबा आपका कौन सा है, आपने वो यहाँ मेंशन कर देना है। और उसके अलावा यहाँ पे आप यहाँ डेट मेंशन करेंगे कि आप किस डेट में ये फॉर्म फिल करके सेंड कर रहे हैं। अब अप्लाइड पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने यहाँ पे उस पोस्ट का नाम मेंशन करना है। फॉर सपोज़ अगर आप ASI के लिए अप्लाई करें तो आप यहाँ लिखेंगे ASI BPS 11 और फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आपने यहाँ पे एयरपोर्ट सेलेक्ट किया होगा, लाइक आपने कराची एयरपोर्ट सेलेक्ट किया है तो आप कराची लिखेंगे, इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है तो आप इस्लामाबाद लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेम, यहाँ आपने कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर का नेम यहाँ लिखना है। उसके बाद जेंडर आपने डाल देना है, मेल है फीमेल है वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। उसके बाद जनाब आप यहाँ अपना CNAC नंबर पुट करेंगे। CNAC नंबर पुट करने के बाद जनाब आप यहाँ अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। उसके बाद प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है वो किस सूबे का बना हुआ है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है कौन से डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है वो आपने मेंशन कर देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरा जो डोमिसाइल है प्रोवेंस जो है वो सूबा है, सूबा सिंध का बना हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट लाइक आप लगा लो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आ रहा है आपका, या फिर सांगा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, या फिर मीरपुर आ रहा है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, अपना घर का एड्रेस जो है वो यहाँ मेंशन करना है, और परमानेंट एड्रेस भी यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद ईमेल आपने ज़रूर डालनी है, और ईमेल डालने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर में आपने अपना कॉन्टैक्ट वाला जो नंबर है, जो आपका नंबर ऑन होता है वो आपने यहाँ नंबर डाल देना है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। एक मोबाइल है आपके पास, आपने एक नंबर लिखना है, लेकिन आपने नंबर वही लिखना है जो नंबर आपका ऑन होगा। उसके अलावा यहाँ आपने अपने पेरेंट्स का नंबर जो है वो मेंशन करना चाहिए, ऑप्शनल है तो आप यहाँ लिख सकते हैं जनाब। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ मैट्रिक है तो आपने यहाँ पे किस फील्ड में जो मैट्रिक की है, साइंस में की है या आर्ट्स में की है, वो आप यहाँ लिखेंगे। पासिंग ईयर, कौन सी ईयर में आपने पासिंग की थी, मैट्रिक पास किया था, वो ईयर आप यहाँ मेंशन कर देंगे। टोटल मार्क्स कितने थे आपके, जो मैट्रिक में मार्क्स टोटल कितने थे वो मेंशन करेंगे, और नंबर ऑफ 10 मार्क्स जो हैं कितने नंबर आपने हासिल किए थे वो यहाँ आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जनाब यहाँ ग्रेड का ऑप्शन आ जाता है, आपने यहाँ पे ग्रेड जो है वो मेंशन करना है। A ग्रेड आया आपका, B ग्रेड आया, यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद
किस स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से आपने यहाँ इंस्टीट्यूट में मैट्रिक जो अपना कंप्लीट किया है, डन किया है, वो आप यहाँ फ़िलअप कर देंगे। उसके बाद अगर आप की फ़र्दर आगे जो है क्वालिफ़िकेशन है तो आप ऐसे ही सारा फिल करते जाएंगे। उसके बाद जनाब ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा हासिल किया है, फॉर सपोज़ आपने DIT किया हुआ है, तो आप यहाँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट में यहाँ DIT लिखेंगे। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन आपने यहाँ पे लिख देना है इन मंथ्स में। जैसे आपने 1 साल का DIT होता है, वो आप यहाँ पे कब से कब तक, 1 साल टोटल में आ जाएगा 1 ईयर, और 2 फ्रॉम और 2 में आ जाएगा। जैसे 2017 में आपने स्टार्टअप लिया था और आपका कंप्लीट हुआ 2018 में। यहाँ करने के बाद आपने किस यूनिवर्सिटी बोर्ड से डिप्लोमा किया है, उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का आपने यहाँ नाम जो है मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी फ़ील्ड में, आपने सबसे पहले उस फील्ड का नाम लिखना है। जॉब नेचर, क्या जॉब की आपकी नेचर थी, वो यहाँ लिखना है। अगर आप गवर्नमेंट में किसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे गवर्नमेंट की किसी उसमें अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद जनाब आपने यहाँ पे कितना अरसा सर्विस की है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो यहाँ आप मेंशन करेंगे। रीज़न केसेस ऑफ लीविंग सर्विस, अगर आपने जॉब छोड़ी है तो क्या वजूहत हैं, किस वजूहत की बिना पे जो है वो आपने छोड़ा है। अगर तो जनाब आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं तो आप ये फ़िल करेंगे और थ्रू द प्रॉपर चैनल आप फ़िल करें ये फॉर्म। अगर एक्सपीरियंस है आप तो यहाँ पे ये सब कर लेने के बाद आपने यहाँ पे NOC थ्रू द नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपने अपने डिपार्टमेंट से ले लिया है, तो आपने इसको टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट के ऊपर आप पढ़ें। यहाँ पढ़ने के बाद आप जनाब यहाँ नीचे आएंगे और कैंडिडेट सिग्नेचर के अपना सिग्नेचर कर देंगे। डेट ऑफ सबमिशन के ऊपर आने के बाद आपने जिस डेट पे फॉर्म को फिल किया है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद रिसीव बाय और फोर्स नंबर और रैंक, ये आपने नहीं फ़िल करना, ये सारा ऑफिस वर्क है, ये ASF वाले ख़ुद फ़िलअप करेंगे। और ये फॉर्म फिल करने के बाद आप देखें यहाँ पे नंबर 3 पेज के ऊपर जो है वो भर्ती के मराकज़ जो हैं वो दिए हुए हैं कि आपने कौन से एयरपोर्ट पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करने हैं, कराची सेंड करने हैं या फिर नवाबशाह सेंड करने हैं। वो ASF की जो वेबसाइट पे जो नंबर 3 पे जो फॉर्म था, ASF के जो एयरपोर्ट्स का पूरा एड्रेस दिया हुआ था, आप वहाँ से वो उस फॉर्म को भी डाउनलोड करें। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके, जैसे मास्टर्स डिग्री है, आपने सारे आपके जितनी भी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है सब का एक सेट बना लेना है। 4 फ़ोटोग्राफ्स लगानी है आपने अपनी। उसके अलावा 2 CNAC की फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है। CNAC की फ़ोटोकॉपीज़ लगाने के बाद सारी जितनी भी आपकी तालीमी डिग्रियां हैं उनका एक सेट बनाना है। सेट बनाने के बाद आपने ASF के एड्रेस पे सेंड कर देना है। यानी आप पोस्ट करना चाहें तो आप पोस्ट कर दें, TCS करना चाहें तो आप TCS कर दें, लिबर्ट के थ्रू भेजना चाहें तो आप लिबर्ट के थ्रू भेज दें। लेकिन इतना ख़याल रखिएगा कि ये जो आपकी एप्लीकेशंस हैं ये 15 डेज़ के अंदर जो है जनाब मौसूल हो जानी चाहिए। 15 डेज़ के बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह मौसूल जो होंगी वो रिसीव नहीं की जाएंगी, वो रिजेक्टेड हो जाएंगी। तो काइंडली जो लेडीज़ जो हैं या मेरी बहनें या फिर जो दूसरी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में हैं, मैरिड भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी में हैं वो काइंडली अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। जब आप फॉर्म करेंगे तो सारी आपको टर्म्स जो हैं और जितनी भी इनकी कंडीशंस हैं वो पता चल जाएंगी कि वो किस बिहाफ पे मना करें कि इसमें प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे और बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन अगर
किसी को ASF के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या उसके अलावा जनाब आपको फॉर्म डाउनलोड करने में कोई इशू पेश आ रहा हो, या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने में, या फिर कुछ और चीज़ डाउनलोड करने में कोई भी इशू आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन कि अगर आपको फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट की नीड हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको वहीं पे सेंड कर दूँगी। आप वहीं से जो है उसको कॉपी करके जो है उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।